हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सेट्स का एनसीईआरटी का थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर आप मेरा बनाया हुआ एक प्लेलिस्ट भी सेव कर सकते हैं जिसमें मैंने क्लास 11th के मैथ्स के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं एनसीईआरटी के उन सब को उस प्लेलिस्ट में सॉल्व करके डाल दिया है। आप उस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर थर्ड एक्सरसाइज को लगाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स दिस एंड दिस इन द ब्लैंक स्पेसेस। इसका मतलब क्या है? हमें यहाँ पे 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सातों क्वेश्चंस में ब्लैंक्स स्पेसेस हैं। देखिए ध्यान से, ये रहा, ये रहा, ये रहा, है ना। यहाँ पे हमें ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं। इन ब्लैंक स्पेसेस के जगह हमें या तो इस सिंबल को यूज़ करना है या तो फिर इस सिंबल का यूज़ करना है। इन दोनों में से किसी एक सिंबल का यूज़ करना है। तो हमें इस सिंबल के बारे में पता भी तो होना चाहिए, तभी ना हम इन दोनों में से किसी एक सिंबल का यूज़ कर पाएंगे। तो इसमें जो ये वाला सिंबल है इसे हम लोग सबसेट का सिंबल कहते हैं और इसे हम लोग नॉट सबसेट का सिंबल कहते हैं। चिंता ना करिए, मैं आपको यहाँ पे इन दोनों ही सिंबल का मतलब समझाऊंगा, ठीक है। कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। पहला सिंबल है ये, इसको हम लोग सबसेट पढ़ते हैं, ठीक है। जो पहला सिंबल है उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसेट। क्या पढ़ते हैं? सबसेट। इसको हम लोग ऐसे यू से, ये अजीब तरह का जो यू है इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि सबसेट है क्या। सबसेट बेसिकली सेट को ही कहा जाता है, ठीक है, लेकिन उसका कुछ एक्सटेंडेड डेफिनेशन होता है। सबसेट भी एक सेट ही है। तो सबसे पहली बात, इट इज़ अ सेट। ये क्या है? सेट है। इट इज़ अ सेट। बात समझ में आ रही है? पहले मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। सपोज करिए हमारे पास एक सेट है ए। इसके मैं अंदर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। एक मैं सेट लिख रहा हूँ बी इजगल टू 2 3 4 5। और एक सी सेट लिख रहा हूं जिसमें मैं लिख रहा हूं 6 7 8, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ही ध्यान से इन तीनों ही सेट्स में कुछ आपको समान बातें नजर आएंगी, मतलब कुछ खास बातें तो आपको जरूर दिखेंगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो बी वाला सेट है और ए वाला सेट है, इसको ध्यान से देखिए। जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, वो सभी के सभी सेट ए के अंदर हैं। ध्यान से देखिए, जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं, इन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है ना, इन्हें, जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं वो सब के सब सेट ए के अंदर हैं। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और फिर 5 भी है। सभी एलिमेंट्स हैं नहीं है। सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ए के अंदर हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के अंदर हैं, ठीक है। इस केस में हम लोग कहेंगे कि जो बी है ना वो सबसेट है ए का। इस केस में हम लोग क्या कहेंगे? बी जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है। बात समझ आ रही है? लेकिन आप इसी चीज में एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, बी के तो सभी एलिमेंट्स ए के अंदर हैं, लेकिन ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं है, है ना। 2 3 4 5 तो बी के अंदर हैं, ए के अंदर 1 2 3 4 5 है। 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, लेकिन 1 नहीं है बी के अंदर। इस केस में मैं कहूंगा कि जो ए है ना वो सबसेट नहीं है बी का।
बात समझ आ रही है? बी तो ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, इसको सबसेट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? सबसेट। बी जो है वो ए का सबसेट है, लेकिन ए नहीं है बी का सबसेट, क्योंकि ए में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि बी के अंदर नहीं है, 1 नहीं है बी के अंदर, देख सकते हैं आप। ठीक है, उसी तरह आप सी को देखिए, सी ना तो ए का सबसेट है ना ही बी का सबसेट है। ध्यान से देखिए, सी के अंदर 6 7 8 है, 6 7 8 है, तो ना तो 6 ए के अंदर है, ना ही 7 ए के अंदर है, ना ही 8 ए के अंदर है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं सी भी जो है वो सबसेट नहीं है ए का, सी जो है वो सबसेट नहीं है बी का। क्या बात आपको समझ में आ रही है? सपोज करिए, अब हम लोग जो अभी समझे हैं उसे हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सपोज करिए हमारे पास एक सेट है बड़ा सा, ठीक है, इसको मैं सेट ए नाम दे रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, अब इसी सेट के अंदर मैं एक और सेट बनाऊंगा, ठीक है, जो कि आपको इस तरह से नजर आएगा। ये जो वाइट वाला जो सर्कल है, या इसे आप कर्व समझ सकते हैं, क्लोज्ड कर्व, इसे मैं बी सेट नाम दे रहा हूं। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं ए जो सेट है उसके अंदर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं हम लोग। बी जो सेट है उसके अंदर है 2 3 4 5 6। तो क्लियरली दिख रहा है आपको, 2 भी ए के अंदर है, 3 भी ए के अंदर है, 4 भी ए के अंदर है, 5 भी ए के अंदर है, 6 भी ए के अंदर है। तो बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ए के अंदर है, तो बी सबसेट हो जाएगा ए का। ठीक है, बी क्या हो जाएगा? सबसेट। ठीक है, लेकिन आप एक चीज और नोटिस करिए, जब मैंने ये वेन डायग्राम बनाया तो इस ए वाले के अंदर बी जो है वो पूरा का पूरा आ गया। तो जब भी इस टाइप का सिनेरियो आता है, उस केस में हम लोग जो भी चीज अंदर आ रही होती है, यानी जो भी सेट अंदर आ रहा होता है, उसको हम लोग सबसेट कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एक बड़ा सा घर देखते हैं जब, तो उसके अंदर छोटे छोटे कमरे होते हैं। अगर ये बड़ा सा घर है, ठीक है, जिसे मैं ए नाम दे रहा हूँ, तो उसके अंदर छोटे छोटे कमरे होते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कमरे होते हैं। तो ये जो कमरे होते हैं ना, वो सबसेट कहलाते हैं, और जो ये घर होता है ना, वो सेट कराया जाता है। क्या कराता है? सेट। इसे हम लोग सुपर सेट भी कहते हैं, लेकिन वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम नहीं तैयारी कर रहे हैं तब। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सबसेट का मतलब समझ में आ गया होगा। जब कोई छोटा सेट होगा जो कि एक बड़े से सेट के अंदर कंप्लीटली लाई कर जाएगा, तो उसे हम लोग सबसेट कहेंगे उस बड़े वाले सेट का। ठीक है, बात समझ आ रही है? जैसे ये जो बी है ना, वो छोटा था ए से, बी के जितने भी मेंबर्स थे वो ए के अंदर आ रहे थे, है ना, तो जो बी होगा वो सबसेट होगा ए का, बी जो होगा वो सबसेट होगा ए का। अब आइए इसके डेफिनेशन देख लेते हैं, जिससे समझना और अच्छा और आसान हो जाएगा। तो सबसेट का डेफिनेशन होता है अ सेट ए, या मैं बी लेता हूं क्योंकि मैंने बी को ही सबसेट दिखाया था एग्जांपल लेते वक्त। अ सेट बी is called subset of a if and only if all elements of set B belongs to set A। ठीक है, क्या है ये डेफिनेशन, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है किसी आप सेट बी को ए का सबसेट तब कहेंगे, किसी आप सेट बी को ए का सबसेट तब कहेंगे जब बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ए के अंदर आ जाएंगे। बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब अगर ए के अंदर आ गए, तब आप इस केस में कहेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए।
ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आपको ये डेफिनेशन पता है आप कभी भी सबसेट का क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, हमेशा सही होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा डिनोटेड बाई बी सबसेट ऑफ ए। देखिए इस सबसेट के कई सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में उन प्रॉपर्टीज़ को नहीं डिस्कस करना है, तो मैं सबसेट के बारे में बस इतना ही बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो नोट कर लीजिए डेफिनेशन। ठीक है, मैंने क्या बताया है कि जब कोई सेट बी सबसेट कहलाएगा ए का जब उस बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अगर सबके सब ए के अंदर आ जाएं, तब वो बी जो है ए का सबसेट कहलाएगा। बात समझ आ रही है आपको? नोट कर लीजिए। अब हम लोग बारी बारी करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2 3 4 और 1 2 3 4 5। ईजी है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। ध्यान से इस सेट को देखिए और ध्यान से इस सेट को देखिए, आपको पता लग जाएगा कि ये वाला सिंबल यूज करना है कि ये वाला। ठीक है, तो जो ये पहला वाला सेट है 2 3 4, मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 3 4। ठीक है, दूसरा वाला जो सेट है मैं उसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, चेक करिए कि यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं कि नहीं। ध्यान से देखिए, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो सेट है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट all element of this set lie in above set। मतलब ये छोटे वाले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इस वाले बड़े वाले सेट के अंदर आ जा रहे हैं, सब के सब। ध्यान रखिएगा, सब के सब, 2 भी 3 भी 4 भी, ये तीनों ही एलिमेंट्स इस बड़े वाले सेट के अंदर आ जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है सबसेट का सिंबल लगाऊंगा। कौन सा सिंबल लगाऊंगा? ये वाला, है ना, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब यहाँ पे हैं। ध्यान से देखिए, है ना, सबसेट होगा ये, और क्या। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये वाला साइन आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें, तो आसान सा सवाल था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए बी सी बोला है, बी सी डी बोला है। ठीक है, क्या बोला है? ए बी सी, और एक बोला है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नीचे बी सी डी। तो ये जो सेट है इसमें जो ये बी है वो यहाँ पे है, ये जो सी है वो भी यहाँ पे है, लेकिन ए नहीं है। ये बंदा इस वाले सेट के अंदर नहीं है, ए जो है वो इस वाले सेट के अंदर नहीं है। मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या? अगर आपको पिछला क्लास याद है तो मैंने आपको इस सिंबल का मतलब बताया था। ठीक है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो बताइए, मैं ये लाइन लिख सकता हूँ नहीं? ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी सी डी। ए जो है वो इसके अंदर नहीं है, ए जो है वो इस सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, यानी इस बार क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे इसमें नहीं थे। ये बंदा था यहाँ पर, ये भी बंदा था यहाँ पर, लेकिन ये बंदा इस वाले सेट के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे सबसेट का सिंबल तो नहीं लगाया जा सकता है। तो कौन सा सिंबल लगाएंगे? नॉट सबसेट वाला। इसको क्या पढ़ते हैं? नॉट सबसेट। ठीक है, सबसेट नहीं है ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा? नॉट सबसेट का। ठीक है, इजी है सेकंड वाला भी। तीसरा क्वेश्चन है x इज सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। फिर एक और सेट दिया है x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहला वाला जो सेट देखिए बहुत इजी है, कह रहा है x जो है ना इस तरह से लिया गया है कि x जो है वो स्टूडेंट है, x इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ठीक है, क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। ठीक है, और एक और सेट लिया गया है x सच दैट x इज स्टूडेंट ऑफ
योर स्कूल। बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान लगाएंगे, ध्यान से सोचेंगे, आपको बड़े आसानी से इसका आंसर मालूम चल जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सोच भी सकते हैं। कह रहा है एक्स जो है वो एक स्टूडेंट है क्लास 11th का आपके स्कूल से, और यहाँ पे बोला है एक्स जो है वो आपके स्कूल का एक स्टूडेंट है। स्कूल बड़ा होता है कि क्लास बड़ा होता है? स्कूल बड़ा होता है ना। सपोज करिए ये एक स्कूल है, ये क्या है, एक स्कूल है। ठीक है, इस स्कूल के अंदर ही ना एक क्लास होगा जिसमें क्लास 11th के बच्चे पढ़ रहे होंगे। ये क्लास 11 है, तो ऐसा कह सकता हूं मैं इसे सी मान ले रहा हूं, क्लास का एक सेट। बेसिकली क्लास 11 यहाँ पे मैं C11 लिख दे रहा हूँ, इसे मालूम चलेगा क्लास 11th के बच्चे। और यहाँ पे मैं S लिख दे रहा हूँ, स्कूल के बच्चे। तो बताइए जितने भी स्टूडेंट होंगे इस C11 सेट के अंदर, इस C11 सेट के अंदर क्या होंगे? स्टूडेंट ही तो होंगे। क्या बोला है? एक्स जो है वो एक स्टूडेंट है, एक्स इज अ स्टूडेंट। कहाँ का स्टूडेंट है? क्लास 11th का स्टूडेंट है। एस क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें स्टूडेंट जो है वो स्कूल का है, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल। ठीक है, तो C11 के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे वो ऑब्वियस सी बात है एस के भी अंदर तो होंगे, क्योंकि एस में तो वो बच्चे आ रहे हैं जो कि आपके ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो आप अपने स्कूल में भी तो पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि जो ये C11 होगा वो सबसेट होगा एस का। ऑब्वियस सी बात है, आपका जो क्लास होगा वो स्कूल का सबसेट होगा ना, क्योंकि स्कूल बड़ा होता है, क्लास छोटा होता है। क्लास तो स्कूल के अंदर ही आता है ना। बात समझ आ रही है आपको? तो इस केस में यहाँ पे सबसेट का सिंबल लग जाएगा, क्योंकि क्लास छोटा होता है, स्कूल बड़ा होता है। ठीक है, और जो क्लास होता है वो स्कूल के अंदर आता है। वेन डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ये सबसेट होगा। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमें सबसेट का सिंबल लगाना पड़ेगा, है ना। तो पहला सॉल्व हो गया है, दूसरा भी सॉल्व हो गया है, तीसरा भी सॉल्व हो गया है, चौथे की बारी। चौथा है x इज अ सर्कल इन द प्लेन, और उसके बाद वाला जो सेट है वो दिया है x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। विथ रेडियस 1 यूनिट, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है पहला जो सेट है x इज अ सेट सच दैट x इज अ सर्कल, x इज अ सर्कल इन द प्लेन, इन द प्लेन। ठीक है, मतलब ये एक सर्कल्स का सेट है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। मतलब इस सेट के अंदर सिर्फ सारे के सारे सर्कल ही आएंगे जो कि एक प्लेन में होंगे। ठीक है, और फिर ये वाला जो सेट कहा है, ये सेट, इसके बारे में कह रहा है x इज सच दैट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन with 1 unit radius, with 1 unit radius। देखिएगा ध्यान से, ये जो मैंने सी लिखा है ये कैसे सर्कल्स का कलेक्शन है जो कि आपके एक प्लेन में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ पे भी सर्कल ही लेना है, तो मैं यहाँ पे एस से लिख दे रहा हूँ सर्कल्स। ठीक है, ताकि नहीं तो दोनों में सी हो जाएगा तो फिर सेम सेट हो जाता है ना। यहाँ पे मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे सर्कल का सेट जिनका रेडियस 1 यूनिट हो। क्या हो? 1 यूनिट। अब आप सोचिए ये सेट बड़ा होगा कि ये सेट बड़ा होगा? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये सेट बड़ा होगा क्योंकि इसमें बड़ी सी लाइन लिखी है, और ये सेट छोटा होगा क्योंकि इसमें छोटी लाइन लिखी हुई है। इस तरह से गैस नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। कह रहा है कि आपके पास एक प्लेन है। ठीक है, जगह कम है तो मैं छोटा सा प्लेन बना रहा हूँ। ये एक प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन। इसके अंदर आप जो भी सर्कल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सर्कल के ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि कितने रेडियस का होना चाहिए पहले वाले केस के लिए, तो मैं कोई भी सर्कल ड्रॉ करूंगा, जितने भी सर्कल मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इस प्लेन के अंदर उन सबको ड्रॉ करूंगा, और वो सारे के सारे सर्कल्स इस सेट के अंदर आ जाएंगे, इस सेट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन मुझे अगर यहाँ वाले सर्कल्स को ड्रॉ करना है, यहाँ वाले सर्कल्स को ड्रॉ करना है, तो मुझे वही सर्कल लेने पड़ेंगे जिनका रेडियस 1 यूनिट हो। जिनका रेडियस क्या हो? 1 यूनिट। रेडियस क्या होना चाहिए? 1 यूनिट। ठीक है,
आप जितने भी सर्कल लेंगे यहाँ पे उन सबका रेडियस 1 ही यूनिट होना चाहिए, 1 से ना तो छोटा ना ही 1 से बड़ा। अब ये जितने भी यहाँ पे सर्कल आप बनाएंगे 1 यूनिट के, वो सारे के सारे यहाँ पे नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। यहाँ पे भी तो 1 यूनिट का सर्कल सर्कल ही कहलाएगा ना। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो सेट है ना वो छोटा है, स्मॉल है, और ये जो सेट है वो बिग है। और इस तरह से बड़ा है कि ये जो स्मॉल सेट है वो सारा का सारा सी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जो सी है ना वो सर्कल का एक कलेक्शन है जिसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ये जो कैपिटल एस है वो एक सर्कल का कलेक्शन है ये भी, लेकिन ऐसे सर्कल का कलेक्शन जिसका रेडियस क्या होना चाहिए? 1 यूनिट है। यानी इस वाले केस में बाउंडेशन लग गया। और जब भी आप किसी चीज में बाउंडेशन लगा देते हैं किसी सेट में, तो वो सेट ऑब्वियस सी बात है छोटा ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे भी तो सर्कल ही लेने हैं, लेकिन ऐसे सर्कल जिनका रेडियस 1 यूनिट हो, और वो सारे के सारे सर्कल यहाँ पे भी तो लाई करेंगे, यानी इस वाले सेट के अंदर। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें कोई आपको डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो S है वो सबसेट होगा C का। ठीक है, मतलब ये जो बड़ा वाला सर्कल है वो इस छोटे वाले सर्कल को अपने अंदर रखा हुआ है। बात समझ आ रही है? तो यहां पे मैं साइन कौन सा लगाऊं? बड़ा कौन सा है? ये सेट बड़ा है, ये सेट बड़ा है, कि ये सेट बड़ा है? ये सेट बड़ा है ना। तो साइन देखिएगा किधर की तरफ लगेगा? साइन ऐसे लगेगा, उल्टा यू। अभी तक ऐसे बना रहे थे, इस बार ऐसे लगेगा क्योंकि इस बार ये बड़ा है। ये जो सेट है ना इस बार ये बड़ा है। ठीक है, ये छोटा सेट है, ये स्मॉल है। अगर छोटा होगा तो उसके तरफ पीठ लगा देंगे, और जो बड़ा होगा उसके तरफ मुंह लगा देंगे, मतलब खुला हुआ मुंह। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे अगर आप ये लिख रहे हैं ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब होता है ये ऑब्वियसली बात है बड़ा रहा होगा और ये छोटा रहा होगा। ठीक है, वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे ए जो है वो छोटा है और बी जो है बड़ा है। क्योंकि अगर सबसेट मतलब आप समझते हैं ना ध्यान से, तो देखेंगे ए जो है अगर सबसेट है बी का, तो ऑब्वियस बात है अगर ये बी है तो ए इसके अंदर होगा, यहाँ पे ए होगा ना। ए जो है वो बी के अंदर लाई करेगा। ठीक है, बी के अंदर। तो उसी केस में हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं, यानी जो ये मुंह रहता है इस यू का वो बड़े वाले सेट की तरफ रहता है। तो बड़ा वाला तो इस केस में ये वाला सेट था, है ना। ये सेट क्या था? बड़ा था, तो इसीलिए मुंह जो है, ध्यान से देखिए, ये जो मुंह है वो बड़े वाले सेट की तरफ है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये सेट बड़ा था, तो मुंह जो है वो उसी की तरफ है। ठीक है, सेकंड वाले में तो सबसेट ही नहीं था, तो यहाँ पे मैंने नॉट सबसेट का साइन लगाया था। तीसरे वाले में ये जो सेट था वो बड़ा था, स्कूल जो होता है बड़ा होता है, तो इसलिए जो मुंह है वो बड़े वाले की तरफ है। ध्यान से देखिए, पीठ जो है छोटे वाले की तरफ है। याद रहेगा ये बात, नोट कर लीजिए। तो 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 5वें क्वेश्चन की बारी। 5वें क्वेश्चन में भी हमें जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल। ठीक है, यही बोला ना। फिर बोला है एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ठीक है, क्या बोला है सेकंड वाले में? एक्स इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, यानी इस सेट के अंदर सारे ट्रायंगल्स हैं, इसलिए मैं सेट को टी नाम दे रहा हूं। इस सेट के अंदर सारे रेक्टेंगल्स हैं, इसको मैं आर नाम दे रहा हूं। इसके अंदर क्या है? रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, तो क्लियरली ये जो टी के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो सब ट्रायंगल होंगे। तो टी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो ऑब्वियस सी बात है आर के अंदर तो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आर के अंदर तो रेक्टेंगल्स हैं, तो इस सेट के अंदर ट्रायंगल्स तो आने वाले नहीं है। तो मैं कह सकता हूं टी जो है इस बार वो सबसेट नहीं होगा आर का, क्योंकि टी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि टी के अंदर ट्रायंगल्स आएंगे, टी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आर के अंदर नहीं होंगे। टी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आर के अंदर नहीं होंगे। नहीं होंगे तो सबसेट नहीं होगा, सिंपल। यहां पे नॉट सबसेट का साइन आएगा। ठीक है, सबसेट नहीं होगा। छठा देखिए, सिक्स्थ वाला क्या कह रहा है? एक्स इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। और ये वाला कह रहा है एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। एक्स इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल यही बोला है ना क्वेश्चन में, एक्स जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मतलब इस सेट के अंदर सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आने वाले हैं। मैं इसको ई नाम दे रहा हूं।
और नेक्स्ट बोला है एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, तो मैं इसको टी नाम दे दूंगा। एक्स इज अ ट्रायंगल, एक्स इज व्हाट, ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, यही बोला ना क्वेश्चन में। अब जरा सोचिए, इस ई के अंदर सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आने वाले हैं और इस टी के अंदर हर तरह के ट्रायंगल आने वाले हैं। इस टी के अंदर हर तरह के ट्रायंगल्स आने वाले हैं, तो इसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आएंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर हर तरह के ट्रायंगल होंगे ना, आइसोसेलस होगा, ठीक है, स्केलन ट्रायंगल भी होगा, या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स भी होंगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो टी के अंदर हर तरह के ट्रायंगल आ जाएंगे जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल भी शामिल होगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ई भी शामिल होगा टी के अंदर, ई भी जो है वो टी के अंदर शामिल होगा। ठीक है, क्योंकि सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल तो होते हैं ना, तो ई के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब टी के अंदर होंगे, और जब होंगे तो मैं कह सकता हूँ ई जो है वो सबसेट होगा टी का। बात समझ आ रही है? यानी यहाँ पे सबसेट का साइन आएगा, और क्योंकि ये वाला सेट बड़ा है, ये वाला सेट बड़ा है ना, ट्रायंगल्स का सेट बड़ा होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल से, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो कंडीशन है कि सारे के सारे साइड इक्वल होने चाहिए, और जब भी कंडीशन लगाते हैं तो ट्रायंगल छोटा हो जाता है। तो ये स्मॉल सेट होगा, ये बड़ा सेट होगा यानी बिग सेट, और मुंह हमेशा सबसेट का बड़े वाले की तरफ रहता है, तो ध्यान से देखिए, इसीलिए ये वाला मैंने साइन लगाया है। ठीक है, लॉजिक के साथ पढ़ेंगे हम लोग, रटेंगे नहीं। अब देखिए लास्ट पार्ट जो कि 7th पार्ट है, कह रहा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या बोला है? एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, यानी इसके अंदर 2 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, डॉट 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 इसी तरह चलते चला जाएगा। 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 होल नंबर होता है। ठीक है, तो नंबर क्योंकि इवन लेना था तो इसलिए 2 से शुरू होगा, 2, फिर अगला इवन नंबर 4, फिर अगला 6, फिर 8, इसी तरह चलता चला जाएगा। इस वाले में कह रहा है एक्स इज इंटीजर, यानी इसके अंदर डॉट 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 प्लस माइनस 5, ठीक है, यस छोड़िए, यहाँ पे -5 ही लिख दीजिए। ये रहा -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0 भी आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स का सेट लेना था, एक्स इज इंटीजर, तो यहाँ पे मैंने सारे इंटीजर लिख दिए। डॉट डॉट करके इसलिए लिखा है ताकि सारे एलिमेंट्स मैं तो लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए डॉट 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 लगाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं इवन नेचुरल नंबर बोला है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, और आगे 10 होगा, आगे क्या होगा, 10 होगा, तो यहाँ पे भी तो 9 और 10 आएंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इस सेट के अंदर हैं, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इस सेट के अंदर हैं। तो ऑब्वियस बात है ये जो सेट है वो सबसेट हो जाएगा इस सेट का, यानी ये वाला साइन यूज होगा, यानी हम लोग यहाँ पे ये वाला साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो 6 के 6, या फिर हम लोग कह सकते हैं 7 के 7 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। एक एक क्वेश्चन को समझ के सॉल्व किया है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा होगा। देखिए ये जो चैप्टर है ना वो आपसे समय मांगता है, टाइम। अब आप लोगों में से कई लोग होंगे जो कहेंगे टाइम ही तो नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए टाइम की ज़रूरत पड़ती है, अगर समझना है तो, नहीं समझना है तो फिर टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर इस चैप्टर को नहीं समझेंगे तो आगे पछताएंगे, आने वाले फ्यूचर में आप पछताएंगे कि इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स बताना है बस, क्या ही है गलत इसमें, है ना। तो यहाँ पे सबसेट नॉट सबसेट का साइन यूज हुआ है यहाँ पे। तो नॉट सबसेट तब होगा जब यहाँ पे जितने एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे नहीं होंगे। तो ए तो मुझे दिख रहा है और यहाँ पे भी ये दिख रहा है, बी भी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इस सेट के अंदर हैं। अरे भाई ए है ना, देखिए ध्यान से, ए है, ये तो रहा ए, और यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है। तो मैं कह सकता हूँ इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब इस सेट के अंदर हैं। इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब इस सेट के अंदर हैं। तो ये तो सबसेट होना चाहिए था ना, यहाँ पे सबसेट का सिंबल यूज होना चाहिए था। ठीक है,
सबसेट का सिंबल यहाँ पे यूज होना चाहिए था, लेकिन लगाया कौन सा साइन है, नॉट सबसेट का, तो यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, यानी इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इस बड़े वाले सेट के अंदर हैं। अगर अंदर होते हैं तो उन्हें हम लोग सबसेट कहते हैं। तो पहला वाला फॉल्स हो जाएगा क्योंकि पहले वाले में नॉट सबसेट का सिंबल दिया है। अब देखिए सेकंड वाला क्या है, ए और ई, और फिर दिया है एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यू आ जाएगा। वोवेल की बात किया है ना, यानी ये जो सेट इसने सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखा है उसके अंदर वोवेल लेना है, वोवेल लेना है। वोवेल मतलब ए ई आई ओ यू, तो मैंने उस सेट के अंदर ए ई आई ओ यू लिख लिया। ठीक है, तो जो सेकंड वाला है उसको मैं वापस लिख रहा हूँ। हमें दिया है ए कॉमा ई और उसके बगल में दिया है एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इट मीन्स दिस सेट। ठीक है, यानी ए ई आई ओ यू, सही बात है। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए कॉमा ई है वो सबसेट होगा ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। दिख रहा है कि नहीं आपको, बताइए, दिख रहा है? तो सोचिए, यहाँ पे तो सबसेट का साइन बनाया हुआ है, यानी सही है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रू लग जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? लिख लीजिए तब। तीसरा सेट देखिए क्या दिया है, 1 2 3 और यहाँ पे दिया है 1 3 5। तो 1 तो यहाँ पे है, 3 भी है। देखिए ये जो 1 है वो यहाँ पे भी है, ये जो 3 है वो भी यहाँ पे है, 2 नहीं है। ये जो 2 है वो इस सेट के अंदर नहीं है, नहीं है तो नॉट सबसेट होगा, लेकिन यहाँ पे तो सबसेट का साइन बना दिया है, ये फॉल्स हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? मैं वापस लिख देता हूँ। सेट में दिया था 1 2 3, फिर ये वाला साइन यूज किया था, फिर बोला था यहाँ पे 1 3 5। ठीक है, तो कह रहा है कि ये सबसेट होगा क्योंकि यहाँ पे सबसेट का साइन यूज हुआ है। सबसेट होगा यानी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इसके अंदर होने चाहिए थे, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इसके अंदर होने चाहिए थे। 1 तो है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, 3 भी है यहाँ पे भी 3 है, लेकिन 2 नहीं है यहाँ पे। देख लीजिए यहाँ 2 नहीं है। ठीक है, इस वाले सेट के अंदर 2 नहीं है। 2 नहीं है तो यहाँ पे सबसेट का साइन कैसे लगाया है? नॉट सबसेट का साइन होना चाहिए, नॉट का सबसेट का साइन होना चाहिए, यानी यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सबसेट का साइन दिया हुआ था। बात समझ आ रही है आपको? नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वाले में दिया है सेट ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। ये तो बहुत आसान है, कह रहा है ए है, फिर यहाँ पे सबसेट का साइन यूज किया है, फिर कह रहा है ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यानी ये जो बड़ा वाला सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट है ए, और फिर यहाँ पे सबसेट का साइन यूज किया है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पे भी होना चाहिए। अब बिल्कुल है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ही यहाँ पे भी है। अगर है तो यहाँ पे जो सबसेट का साइन लगा है वो सही है, सही है तो यानी यहाँ पे ट्रू आएगा। ठीक है, अगला वाला देखिएगा, लिखा है सेट ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी। सेट ए, यहाँ पे एलिमेंट वाला साइन यूज किया है, यानी बिलोंग्स का साइन यूज किया है। इसको हम लोग बिलोंग्स पढ़ते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसको बिलोंग्स पढ़ा जाता है। सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ठीक है, क्या ये बात सही है? ये जो सेट है वो एलिमेंट है क्या इस सेट का? सेट कहां पे है एलिमेंट? ये एलिमेंट है ना। अगर ये लिखा होता ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी तो ये बात सही थी, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो इसके अंदर है, ये सेट इसके अंदर नहीं है। एलिमेंट और सबसेट में फर्क होता है। सबसेट में जो है वो अंदर वाली चीज को देखते हैं कि उस बगल वाली चीज के अंदर है कि नहीं, लेकिन जब भी एलिमेंट लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसके अंदर है। लेकिन ध्यान से देखिए, लिखा हुआ था पहले क्वेश्चन में ऐसे, और फिर यहाँ पे एलिमेंट का साइन यूज हुआ था, फिर लिखा हुआ था ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या पूरा का पूरा यानी कर्ली ब्रैकेट के साथ इस सेट के अंदर है? नहीं है, कर्ली ब्रैकेट थोड़ी ना है। ऐसे अगर लिखा रहता क्वेश्चन में
तब हमारा आंसर सही हो जाता अगर ऐसे लिखा होता तो। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो है वही यहाँ पे भी है, तो इस केस में हम लोग एलिमेंट यानी बिलोंग्स का साइन लगा सकते हैं कि ये जो चीज है ना वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रही है। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में ये तो एलिमेंट दिया हुआ था और यहाँ पे सेट है, ये क्या है, एक सेट है और यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो सेट कैसे बिलोंग कर सकता है एलिमेंट के फॉर्म में? बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे फॉल्स होगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ये साइन यूज होना चाहिए तब जाके ये ट्रू होगा। ठीक है, लिखा है एलिमेंट का साइन, तो ये जो चीज है वो एक सेट है, एलिमेंट थोड़ी ना है। तो सेट अगर सेट के अंदर है तो वो कुछ इस जैसा नजर आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे ना तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। मैंने क्या बोला है? ठीक है, मैंने बोला है कि अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, पहले इस चीज में और इस चीज में मतलब समझिए। ठीक है, इसको कहते हैं एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है, ठीक है, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग का साइन। ये जो एलिमेंट है वो इस बड़े वाले सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी ये जो एलिमेंट है ना वो इसके अंदर है, लेकिन यहाँ पे बगल में एलिमेंट नहीं है, ये एक सेट है। क्या ये सेट इस सेट के अंदर है? क्या ये सेट इस सेट के अंदर है? नहीं है, एलिमेंट है ना। ठीक है, सेट थोड़ी ना है। अगर यही बात ऐसे लिखी गई होती तो सही होती, जैसा है वैसा ही ढूंढेंगे। अगर ऐसा दे रहा है एलिमेंट के केस में तो हम लोग ऐसा ही ढूंढेंगे, और ऐसा मिल गया तब ये सही है। लेकिन यहाँ पे मैं इस टाइप का मुझे मिल रहा है ना, ये कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो ये दिया हुआ था इसलिए फॉल्स मैंने लिखा है। ठीक है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, 6, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऐसा इवन नेचुरल नंबर जो कि 6 से छोटा हो, तो इवन में 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 2 ही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि लेस देन 6 लेना है तो 6 तो होगा नहीं, 6 से छोटा 4 ही होता है, फिर 2 होता है, 0 तो होगा नहीं। फिर कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो यहाँ पे ये जो साइन यूज हुआ था मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ। कह रहा है ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 36 को डिवाइड करता हो। ऐसा नेचुरल नंबर तो 1 तो करता ही है डिवाइड, 2 भी डिवाइड करता है 36 को, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, 9 भी करता है, 12 भी करता है, 18 भी करता है, और उसके बाद खुद 36 करता है। ये जितने भी मैंने नंबर लिखे हैं ये सब के सब डिवाइड करते हैं 36 को, इसीलिए सेट के अंदर आ जाएंगे। आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो सबसेट का साइन लगाना सही हो जाएगा, क्योंकि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो सब के सब इस सेट के अंदर हैं। ठीक है, हैं तो सबसेट लिखना सही होगा, यानी यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, इजी है ये, नोट कर लीजिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू दिस सेट। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 है, 2 है, उसके बाद फिर से कर्ली ब्रैकेट लगाया है, यानी ये जो बड़ा सा लिखा है ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 और 4, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, चिंता ना करिए, इसको ऐसा समझाऊंगा ना कि आप जन्म भर नहीं भूलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा इनमें से गलत है, कौन सा सही है, आपको रीजन बताना है। ठीक है, बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और पूछा है वाई यानी क्यों। चलिए एक एक करके आंसर करते हैं। सॉल्यूशन में करा रहा हूँ, सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएगा। हमें जो सेट गिवन है वो है ए इज इक्वल टू दिस। मैं वापस लिख रहा हूँ सेट को ताकि अच्छे से मैं क्वेश्चन को समझा सकूँ। 1 दिया है, 2 दिया है, फिर लिखा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 4, फिर दिया है 5। आपको तकलीफ जो है ना वो इस कर्ली ब्रैकेट वाले से हो रही होगी, तो मैं पता क्या करूँगा, इस कर्ली वाले ब्रैकेट को कुछ मान लूंगा। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मान रहा हूँ लेट दिस कर्ली ब्रैकेट 3 4 इज इक्वल टू ए। अब देखिए ये जो सेट है वो किस तरह लिखा जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 को तो मैंने कुछ माना नहीं था, तो 1 का 1, 2 का 2, इस पूरे के जगह, इस पूरे कर्ली ब्रैकेट के साथ इस पूरे के जगह ए आ जाएगा।
क्योंकि मैंने इस पूरे को ए माना था, तो मैं इस पूरे की जगह लिख पाऊंगा सिर्फ और सिर्फ ए, फिर लिखूंगा 5। अब देखिए मेरा जो सेट है ना वो सुंदर दिखने लगा, पहले असुंदर था ना, असभ्य था। अब पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्या 3,4 में जो करली ब्रैकेट में लिखा है क्या वो सबसेट है का? इसको आपने क्या माना था बताइए, ईमानदारी से बताइए। इसको आपने ए माना था, इसके जगह मैं ए लिख रहा हूं और फिर ये वाला जो साइन दिया था वो लगा रहा हूं, फिर यहां पे ये लिख रहा हूं। क्या ए है सबसेट कैपिटल ए का? इस सेट को बस ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने सपोज कर लिया है कि कर्ली ब्रैकेट 3,4 इज ए। ठीक है, मैंने इस कर्ली ब्रैकेट वाले चीज को ए मान लिया, जिससे मेरा सेट ऐसा बन गया। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में बोला था पहले वाले पार्ट में कि 3,4 क्या सबसेट है का? तो 3,4 जो कि कर्ली ब्रैकेट के साथ में है वो तो ए है, और ए सबसेट नहीं है कैपिटल ए का। ए जो है वो एलिमेंट है कैपिटल ए का। ध्यान से देखिए, ये एलिमेंट है। ठीक है, जब भी सबसेट दिखाना होता है तो सेट होना चाहिए ना, ये तो सेट दिया ही नहीं है, तो एलिमेंट जैसा है। ये क्या है? एक एलिमेंट है। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, पहला वाला गलत है, ये क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, दूसरे वाले पाते हैं। दूसरा वाला जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ना आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा, ठीक है, इन्हें आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को बड़े आसानी से क्लियर कर देंगे। दूसरा वाले में बोला है सेट 3,4 इज एलिमेंट ऑफ ए। अब मैंने क्या बोला था, इस पूरी चीज को मैंने क्या माना है? ए माना है, तो मैं इसकी जगह ए लिख दूंगा, फिर यहाँ पे एलिमेंट का साइन जो कि क्वेश्चन में बोला था, फिर यहाँ पे ए। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये रहा मेरा वो सेट ए। ये जो ए है वो एलिमेंट तो है ना कैपिटल ए का। ध्यान से देखिए, ये तो रहा, ये जो ए है वो एलिमेंट तो है ए का, क्योंकि इस सेट के अंदर ये स्मॉल ए आ रहा है, तो ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है, रीजन के साथ बता रहा हूं। इस पूरी चीज को मैंने ए माना था, और ए जो है वो एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ए कैपिटल ए के अंदर आ रहा है। तीसरा पार्ट देखिएगा ध्यान से, इस बार ऐसे बोला है, 2 बार कर्ली ब्रैकेट लगाया, उसके बाद ऐसे सबसेट, फिर ए। इस छोटी वाली चीज को तो मैंने ए माना था, तो एक बार कर्ली ब्रैकेट, फिर इस अंदर वाले कर्ली ब्रैकेट 3,4 को मैं ए माना था, तो ऐसे हो जाएगा ट्रांसफॉर्म होने के बाद। बात सही है? इस बार देखिए, ये लाइन सही है, ये लाइन गलत थी, ये लाइन सही। कैसे है? आपको फर्क समझ आ रहा है? यहाँ पे ये जो ए था ना वो एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा था। इस बार देखिए, ये जो ए है उसके अगल बगल कर्ली ब्रैकेट आ गया है, जिससे ये अब ये एक सेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब इस सेट के अंदर ये एक एलिमेंट है, इस बड़े वाले सेट के अंदर ये छोटा सा ए एक एलिमेंट है। ये पूरा एक सेट है, याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा एक सेट है जिसमें ये छोटा सा क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो अंदर वाली चीज है क्या वो ए के अंदर है? तभी ना सबसेट कहलाएगा। अगर आपको सबसेट का डेफिनेशन याद है तो ये जो छोटी वाली चीज है वो ए के अंदर तो है ही, अगर है तो ये जो बड़ा वाला सबसेट है वो इस कैपिटल ए का सबसेट कहलाएगा, तो ये लिखना सही हो जाएगा। ये भी सही है। आपको क्या फर्क समझ में आया पहले वाले में, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में? ये एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा था, यहाँ पे ये एक एलिमेंट था, इसीलिए सेट क्या कह सकते हैं, सबसेट कहना गलत हो गया। यहाँ पे एक ये एलिमेंट की तरह था, क्योंकि देखिए ध्यान से, सेट के अंदर सेट है यानी एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे एलिमेंट लिखना सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बार कर्ली ब्रैकेट था, तो ये अंदर वाला एलिमेंट है, लेकिन जैसे ही आप उसके बगल में कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे वो एक सेट हो जाएगा, और सेट सबसेट है एक, सिंपल। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया ना, दूसरी बार देख लीजिए, दूसरी बार में आपको पक्का समझ आ जाएगा, सेकेंड टाइम में आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, पहले मैं सेट को वापस लिख दे रहा हूँ। सेट हमारा 1 2, क्योंकि मैंने इस चीज को ए माना था तो मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, फिर 5। ठीक है, ए क्या है आपका 3,4। ठीक है, वो मैंने मिटा दिया था इसलिए वापस लिखना पड़ा। फोर्थ क्वेश्चन है 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। बिल्कुल है, देखिए 1 जो है वो एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे तो रहा 1। ठीक है, तो ये लाइन सही है, यहाँ पे मैं सही का साइन मान दे रहा हूँ। फिफ्थ वाला देखिए 1 इज सबसेट ऑफ ए। अरे 1 सबसेट कहाँ है भाई? 1 तो एलिमेंट है ना, ये क्या है? एक एलिमेंट है ना, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, ये लिखना सही होता, क्योंकि
अब ये सेट बन गया, ये पूरा का पूरा एक सेट बन गया, पहले एलिमेंट था अब सेट बन गया क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लग गया। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दीजिए वो सेट हो जाता है। ठीक है, तो अब सबसेट कहना सही होगा। ठीक है, पांचवा वाला रॉन्ग है क्योंकि ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं है और फिर ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होने लगेगा, एलिमेंट के तरह ट्रीट होगा तो यहाँ पे सबसेट का साइन नहीं आएगा, इसलिए गलत है। सिक्स्थ वाले पे आ जाइए। ठीक है, सिक्स्थ वाला क्या भाई, 1 2 5, क्या ये सबसेट है का? तो क्या 1 है ए के अंदर? बिल्कुल है, देखिए ये तो रहा 1, ये तो रहा 1 है ना। 2 क्या ए के अंदर है? बिल्कुल है, देखिए ये रहा 2। 5 क्या ए के अंदर है? बिल्कुल है, देखिए ये। तो हर एक एलिमेंट तो है, हर एक एलिमेंट है तो ये लाइन यानी सबसेट लिखना सही होगा। ठीक है, अंदर वाले एलिमेंट हैं क्योंकि उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट लग गया है तो ये ओवरऑल सेट कहलाएगा और सेट को ही सबसेट कहा जाता है। ठीक है, सेवेंथ देखिए, बोल रहा है 1 2 5, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है क्या ये एलिमेंट है का? नहीं है भाई, ये तो एक सेट है ना, क्योंकि 1 2 5 के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया यानी एक सेट है। सेट है किसका? कैपिटल ए का, कैपिटल ए का। तो ये एलिमेंट कैसे हुआ? सेट है ना, सेट थोड़ी ना एलिमेंट हो सकता है। यहाँ पे ये लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, वैसे भी सोचिए या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों उसको एक ही सही होगा ना। एट्थ वाले पे आ जाते हैं। एट्थ वाला क्या है? 1 2 3, क्या ये सबसेट है ए का? देखिए 1 तो है ए के अंदर, 2 भी है ए के अंदर, 3 नहीं है ए के अंदर, नहीं है तो सबसेट नहीं कहलाएगा। तो यानी यहाँ पे एक्चुअली नॉट सबसेट आना चाहिए क्योंकि 3 जो है, बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या होता है? डज नॉट ना। आई थिंक आप अब आपको इसकी आदत पड़ गई होगी। एट्थ भी सॉल्व हो गया। नाइन्थ पे आ जाते हैं। नाइन्थ क्या है? 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। ये 5 एक सेट होता है ना, तो सेट एलिमेंट कैसे हो सकता है? यानी ये गलत है। अभी तो मैं आपको ये समझा रहा था, सेट एलिमेंट नहीं कहलाया जा सकता है अनटिल अगर आपने उसको कुछ सपोज ना किया हो। ठीक है, तो 5 एक सेट है जिसको ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एलिमेंट है क्योंकि यहाँ एलिमेंट का साइन आया है या बिलोंग का साइन आया है। ठीक है, ठीक है, ई को एलिमेंट पढ़िए, बिलोंग पढ़िए, आपकी मर्जी है जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, मैं दोनों ही पढ़ता हूँ। तो 5 एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 10th देखिए क्या है? 5 बोल रहा है सबसेट ए का। बिल्कुल, क्योंकि ये एक सेट है तो ये तो सबसेट ही होगा ज़्यादा ज़्यादा। और आपने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी कि जो ये एम्प्टी सेट है इसको एम्प्टी सेट पढ़ा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसको एम्प्टी सेट पढ़ा जाता है। एम्प्टी सेट है ना, ये किसी का भी सबसेट होता है। आप इस ए की जगह कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी यानी कोई सा भी सेट रख दीजिए, ये हमेशा जो है ना 5 उसका सबसेट ही रहेगा। ठीक है, हम लोग कहते भी हैं कभी कभी 5 इज स्मॉलेस्ट सबसेट, सबसे छोटा सबसेट होता है किसी भी सेट का। 5 इज स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एनी सेट। अगर आपको ये बात याद रहेगी तो फिर बहुत ही फायदा होगा, नोट करके लिख लीजिएगा। 5 हमेशा सबसेट होता है, हमेशा किसी भी सेट का, और सबसे छोटा सबसेट होता है, सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा ऑब्वियस सी बात होगा क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता है ना, तो ये सही है। अब ये देखिएगा, ये मजेदार चीज है, से कर्ली ब्रैकेट लगाया है, उसके अंदर फिर 5 लिखा है, फिर ऐसे लिखा है, फिर ये डाला है, फिर ये। ठीक है, अब ये जो 5 है ना वो एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होने लगेगा क्योंकि 5 एक सेट होता है और उसके बगल में कर्ली ब्रैकेट लग गया है, इसका मतलब अंदर वाला एलिमेंट होने वाला है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें लिखी जाती हैं उसे एलिमेंट कहा जाता है। फिर बगल में सबसेट का साइन बनाया हुआ है, देखिए ध्यान से, सबसेट का साइन बनाया हुआ है। फिर बगल में ए लिखा हुआ है, ए के बारे में मैंने आपको बताया था, ये 1 है, ये 2 है, ये ए है, ये 5 है। क्या देखिए ये 5 कहीं इसके अंदर है? 1 के जगह 5 तो है नहीं, 5 कहीं है इस 1 2 ए 5 में? नहीं है, कहीं ढूंढिए, नहीं मिलेगा आपको। 5 नहीं मिलेगा तो यहाँ नॉट सबसेट आना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? मैं ये 11th वाला वापस समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वापस मैं 10th वाला 11th वाला समझा रहा हूँ। 11th वाले में कह रहा है कि सेट, उसके अंदर 5 लिखा है, क्या ये सबसेट है का? तो ये सेट है ना, ये पूरा तो एक सेट है, ये पूरा एक सेट है
क्योंकि बगल में कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी जाती है वो एक एलिमेंट बन जाती है। तो मैं कह सकता हूं हियर फाई इज एलिमेंट। अगर एलिमेंट है तो मैं इस कैपिटल ए के अंदर, जो कि था 1 2 ए और 5, क्योंकि मैंने इस कर्ली ब्रैकेट 3 4 को ए मान लिया था, ठीक है, तो कहीं फाई आपको नजर आ रहा है? क्योंकि सबसेट के लिए क्या खोजना होता है कि ये जो अंदर वाली चीज है, ये अंदर वाली चीज है, ये सेट के अंदर है कि नहीं है, यही खोजना आता है ना सबसेट के लिए, ठीक है। तो ये अंदर वाली चीज आपको कहीं इसमें नजर आ रही है? 1 है, 2 है, ए है, 5 है, नहीं नजर आ रही है, तो यहाँ नॉट सबसेट आना चाहिए, ठीक है। ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ सबसेट का साइन बना दिया है, ठीक है। इसी तरह मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मुझे काफ़ी पसंद आया, वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, खासकर तब जब आपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, हर पर्सपेक्टिव से। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कह रहा है सारे सबसेट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सारे सबसेट्स। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करूंगा, ठीक है, ये एक सेट है, इसके मुझे जितने भी सबसेट पॉसिबल है ना उन्हें लिख दूंगा। देखिए मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी नोट करके, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में, फाई जो होता है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और क्योंकि इस सेट के हर एक सबसेट को लिखना है तो एक सेट तो फाई हो जाएगा, ठीक है। फाई जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो ये एक पहला सबसेट मिल गया, ठीक है। अब एक मैं और बना लूंगा, ये खुद सेट, ठीक है, इसको कहते हैं सेट इटसेल्फ। दो ये सबसेट होंगे, चिंता ना करिए, आखिरी तक ये जो चारों क्वेश्चन है ना, चारों क्वेश्चन तक आपको ये सबसेट बनाना आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस बने रहिए वीडियो के साथ। एक बात और लिखिएगा नोट करके, ये सब प्रॉपर्टी आपको स्कूल में सिखाई गई होंगी। जैसे आप कोई सेट ले रहे हैं, इफ ए इज एनी सेट, ए इज एनी सेट, ए इज एनी सेट, देन ए इज सबसेट ऑफ ए, ये लिखा जा सकता है। मतलब कोई सेट खुद का सबसेट जरूर होता है, कोई सेट खुद का सबसेट जरूर होता है। इसके पीछे बहुत ऑब्वियस रीजन है। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक सेट है 1 2 3, तो मैं क्या ये कहूंगा नहीं कि ये सबसेट है 1 2 3 का? बिल्कुल कह सकता हूं। ध्यान से देखिए, 1 यहाँ पे भी 1, 2 यहाँ पे भी 2, 3 यहाँ पे भी 3, तो हर एक एलिमेंट तो है यहाँ का इधर वाले सेट में, तो कोई सेट खुद का तो सबसेट जरूर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी वही सेट है, वहां पे भी यही सेट है, तो ये लिखना सही होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 सेट लिखे हैं, ठीक है। एक मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स। ये अगर एक सेट है कैपिटल ए, एक अगर सेट है कैपिटल ए, अगर एक सेट है, इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला, अगर आपको काउंट करने हो कि इस सेट ए के पास, इस सेट ए के पास कितने सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 2 to the power n, ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, या कह सकते हैं कैपिटल ए जो है, वो इस तरह का एक सेट है। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट है ना, एक ही तो एलिमेंट है भाई, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सबसेट कितने आने चाहिए थे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? 2 का पावर n यानी 2 का पावर 1 यानी 2। और ध्यान से देखिए, 2 ही तो सबसेट आए हैं, एक ये और एक ये। तो ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इतना पोर्शन मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पार्ट देखिए, सेट है ए और बी। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? अभी हम लोग सबसेट बना लेंगे, पहले ढूंढिए कि कितने सबसेट बन सकते हैं। तो अगर मैं इस सेट को ए मान लूं, इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, 1 2, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो कितने सबसेट होने चाहिए? 2 का पावर n यानी 2 का पावर 2 यानी 4, 4 सबसेट बनने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि फाई एक सबसेट होता है हर एक सेट का, पहला सेट तो फाई हो जाएगा। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ए जो है खुद का सबसेट होता है,
तो एक और सेट हो जाएगा इसके पास, वो खुद यही हो जाएगा ए बी। तो दो तो मिल गए, बाकी दो कौन से होंगे? अब एक एलिमेंट ले लीजिए खाली, ये भी सबसेट है। कैसे सबसेट है मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ऐसे में लिखूंगा ना, मैं कह रहा हूं ये जो है ना वो इसका सबसेट है। कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, वो यहाँ पे भी मौजूद है। तो यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं वो सब इसके अंदर मौजूद है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। अगर हैं तो यहाँ पे सबसेट का साइन आएगा, यानी ये भी एक सेट होता है। ठीक है, सबसेट होता है, सॉरी। उसी तरह मैं एक और सबसेट बना लूंगा, वो होगा बी। तो देखिए 4 बन गए, 1 2 3 4। ठीक है, दो तो लिखने बड़े आसान है, ये और ये। ठीक है, तीसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरे वाला क्वेश्चन है 1 2 3। देखिएगा इसके अंदर मैं सबसेट्स कैसे लिखूंगा। पहले एक लिखूंगा 5, फिर लिखूंगा 1 क्योंकि ये 1 इस बड़े वाले सेट के अंदर है। फिर लिखूंगा 2 क्योंकि इस बड़े वाले सेट के अंदर 2 भी है। फिर लिखूंगा 3 भी है इस सेट के अंदर। फिर मैं एक और सेट बना सकता हूँ 1 2, ये भी एक सबसेट हो जाएगा। देखिए दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो सबसेट होगा ही। उसी तरह बना सकता हूँ 1 3, दोनों ही एलिमेंट इस सेट के अंदर है। उसी तरह मैं एक बना सकता हूँ 2 3। ठीक है, तो ये जो 2 और 3 हैं वो इस सेट के अंदर हैं। ठीक है, फिर मैं एक बना सकता हूँ जो कि लास्ट है 3 का कॉम्बिनेशन, यानी 1 2 3। और ये तो खुद यही वाला सेट है। तो दो जो आसानी से लिखे जा सकते हैं वो तो मैंने लिख दिए। बाकी मैंने पहले एक एक का सबसेट बनाया, फिर दो दो का सबसेट, फिर अंतिम में 3 का सबसेट। काउंट करिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सबसेट्स बने हैं। देखते हैं ये फॉर्मूला काम करता है कि नहीं। ए की वैल्यू इस बार 1 2 3 है, यानी एन की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि 3 ही एलिमेंट है। 3 ही एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे? 2 का पावर 3 दैट इज 8। 8 आएगा नहीं आया, इसलिए यहाँ पे 8 सबसेट बने हैं। सबसेट बनाना आ गया होगा अब तक आपको, है ना। एक लास्ट देख लेते हैं, फोर्थ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नोट कर लीजिए इन सबको। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट है 5। अच्छा, 5 मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा। एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर मैं a इक्वल टू 5 ले रहा हूं तो इस कैपिटल ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि ए एक एम्प्टी सेट है। n की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी एक भी एलिमेंट नहीं है। n क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट ना। ठीक है, तो n की वैल्यू 0 क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ही नहीं होता है। तो कितने सबसेट्स होने चाहिए? 2 का पावर 0, 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 0, 2 पावर 0 1 होता है। तो इस एम्प्टी सेट के पास एक ही सबसेट होगा, वो होगा खुद 5। ठीक है, और कोई सेट नहीं होगा जो कि इसका सबसेट बन जाएगा। एम्प्टी सेट के पास एक ही सबसेट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा सेट है जिसके पास एक ही सबसेट है। ठीक है, नोट करके लिखिएगा। पहला नोट, ओनली सेट which has only one subset is phi। मतलब ये जो phi है एक ऐसा सेट है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेट है। एक और बात लिख लीजिएगा, आपके बड़े काम आएगी। every non-empty set has at least two subsets। मैं क्या कह रहा हूं अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ये फाई नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसको छोड़कर, तो उसके पास दो सबसेट जरूर होंगे कम से कम। दो सबसेट जरूर होंगे कम से कम। बात समझ आ रही है? एटलीस्ट 2 सबसेट, यानी दो तो पक्का होंगे। आपने ये नोटिस भी किया होगा, यहाँ पे 2 मिले होंगे आपको, यहाँ पे आपको 4 मिले होंगे, यहाँ पे आपको 8 मिले होंगे, लेकिन इस केस में सिर्फ एक ही मिला होगा। इन तीनों ही केसेस में कम से कम आपको 2 जरूर मिले होंगे। ठीक है, तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि कोई भी अगर नॉन एम्प्टी सेट है ना तो उसके पास कम से कम 2 सबसेट तो जरूर होंगे। लेकिन अगर एम्प्टी है तो एक ही सबसेट होगा, अगर एम्प्टी है तो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मैंने अच्छे समझाया है, नोट कर लीजिए इन सब चीजों को।
फिफ्थ क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स बनाने हैं, ठीक है। इंटरवल्स आपको याद होंगे, इस तरह से दिखते हैं। इंटरवल्स किस तरह से दिखते हैं, या तो ऐसे हों a कॉमा बी, इसे ओपन इंटरवल कहा जाता है, या तो ऐसे हों, या तो ऐसे हों, अगर आपने पढ़ा है तो मालूम होगा आपको, या फिर ऐसे हों। यही 4 तरीके के इंटरवल्स होते हैं। पहला वाला देखिए क्या कह रहा है, पहला वाला कह रहा है x इज बिलोंग्स टू r -4 से लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। इसको देखिए कैसे लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में। इस सेट को अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो, अब देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, नीचे देखिए इक्वल का साइन नहीं है ना, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो ये ओपन ब्रैकेट लगाइएगा, इक्वल का साइन नहीं होगा तब, और यहाँ पे जो भी नंबर है ना उसे लिख दीजिएगा, फिर कॉमा लगाइएगा। यहाँ पे इक्वल का साइन है, जहाँ इक्वल का साइन आएगा तो ये साइन लगाना है, यानी ये बड़ा ब्रैकेट, फिर यहाँ पे जो भी नंबर हो 6। तो ये जो सेट है ना ये इस इंटरवल के इक्वल हो जाएगा, -4 ओपन 6 क्लोज। इसे पढ़ते कैसे हैं पता है, -4 ओपन 6 क्लोज, इस तरह से रीड किया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे बार में आपको पक्का समझ आ जाएगा, बहुत ही ईजी है ये। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r -12 से लेस देन x लेस देन -10। मैंने क्या बताया था, अगर नीचे इक्वल का साइन नहीं हो तो ओपन इंटरवल लगाइएगा, यानी ओपन ब्रैकेट, फिर जो भी यहाँ नंबर हो उसे लिख दीजिएगा। यहाँ पे -12 है, फिर कॉमा, यहाँ पे भी इक्वल का साइन नहीं है तो ये वाला ओपन ब्रैकेट लगाना है, फिर -10 लिख देना है, ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर हो। तीसरा वाला देख लीजिए, या मैं कह सकता हूँ ये जो सेट है वो एक्चुअली -12 -10 के इक्वल हो जाएगा। इसको कैसे पढ़ा जाता है वो आप खुद से भी सोच सकते हैं, अगर नहीं भी पढ़ने आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे पढ़ सकें, ठीक है। तीसरा केस देखिएगा, कह रहा है x बिलोंग्स टू r 0 से लेस देन इक्वल टू x फिर लेस देन 7। बहुत ईजी है, देखिए इस बार नीचे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है तो ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पे जो भी नंबर हो जो कि है 0, कॉमा, यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है तो फिर ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर यहाँ पे जो भी नंबर हो 7 हो गया। यानी ये जो सेट है वो क्लोज 0 ओपन 7 के इक्वल है। क्लोज 0 क्योंकि 0 पे क्लोज है, ओपन 7 यानी 7 पे ओपन है, ठीक है। चौथा भी देख लीजिए लगे हाथ, चौथा क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, 3 से लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट, फिर 3, कॉमा, यहाँ पे भी इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट, फिर 4, ठीक है। यानी ये जो सेट है वो क्लोज 3 क्लोज 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। पिछले वाले क्वेश्चन में इंटरवल बनाने के लिए बोला था, इस बार उल्टा जाना है, यानी अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उल्टा चल लेंगे, कौन दिक्कत है। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। पहला वाला क्या बोला है, -3 पे ओपन 0 पे भी ओपन, इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले लिखिए यहाँ पे x, फिर लिखिए x बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये 2 लाइन रट लीजिएगा, पहले x लिखना है फिर x बिलोंग्स टू r। अब देखिए खेल शुरू होता है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है फिर -3 है तो पहले -3 लिखिए। अब क्योंकि ओपन ब्रैकेट है इसलिए सिर्फ लेस देन का साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। फिर यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे देखिए ओपन ब्रैकेट है यहाँ पे भी, यानी फिर से लेस देन का साइन, और फिर यहाँ पे जो भी नंबर हो 0, ये हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अगर ओपन ब्रैकेट होंगे तो सिर्फ लेस देन का साइन आएगा, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट होंगे तो इक्वल का साइन आएगा। दूसरा लगा के देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए, 6,12 यही बोला है ना, तो ये 2 लाइन तो रट लीजिए, ये लिखना ही लिखना है। खेल यहाँ से शुरू होगा, पहले 6 लिखा है तो 6 चुपचाप लिखिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट आया है तो लेस देन इक्वल टू आएगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। फिर x, अब देखिए फिर से क्लोज ब्रैकेट है तो एक और लेस देन इक्वल टू, और फिर क्या लिखा है 12, हो गया, सिंपल इजी। थर्ड वाला देखिए, कह रहा है 6
ओपन 12 क्लोज, तो ये तो लिखना ही है x बिलोंग्स टू R, ठीक है। पहले ओपन है, उसके बगल में 6 दिया है तो 6 लिखिए। ओपन है तो लेस देन का सिर्फ साइन आएगा, फिर x लिख देंगे। फिर क्लोज है तो लेस देन इक्वल का साइन आएगा, फिर 12 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। फोर्थ वाला देखिए, क्लोज -23, ओपन 5, तो पहले x लिखना है, फिर x बिलोंग्स टू R लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -23 लिखा है, पहले -23 लिखिए, फिर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट का साइन है यानी लेस देन इक्वल टू आएगा, फिर x लिखना है, फिर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो सिर्फ लेस का साइन आएगा, फिर 5 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। चारों क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप सवाल लगा पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है यूनिवर्सल सेट, मैं आपको पहले वो बताता हूं। यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो हर एक सेट को अपने अंदर कंटेन कर ले। देखिएगा ध्यान से, अ सेट विच कंटेन्स एवरी सेट, बस इतना अगर आप लाइन समझ जा रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है। अ सेट विच कंटेन्स एवरी सेट मतलब एक ऐसा सेट जो कि हर सेट को अपने अंदर समा ले, ठीक है, उसे हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे पहले वाले में बोल रहा है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, पहले वाले के लिए ऐसा कौन सा आप सेट बनाएंगे, ठीक है, जो कि सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स को अपने अंदर कंटेन कर ले। जनरली यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए मैं कैपिटल यू बना रहा हूं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब ये जो सेट बनेगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्या सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स को कंटेन नहीं कर लेगा? अरे सारे ट्रायंगल लेने हैं इस यू के अंदर, तो उसके अंदर राइट ट्रायंगल्स तो ही करेंगे, तो ये एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं होगा, कई सारे होंगे, बस आपको सोचना है ये एक यूनिवर्सल सेट है। एक और मैं यूनिवर्सल सेट बना के दिखाता हूं, ये इसे आप U1 सपोज कर लीजिए, मैं एक और बनाता हूं U2, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ठीक है। अब हर एक राइट ट्रायंगल पॉलीगन तो होता ही है, हर एक राइट ट्रायंगल एक पॉलीगन तो होता ही है। क्या ये बात सही है? इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी राइट ट्रायंगल्स होते हैं, या फिर मैं कहूं जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं, वो सब के सब पॉलीगन होते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो सेट होगा राइट ट्रायंगल्स का, वो इस सेट ऑफ पॉलीगन के अंदर आ जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? इमेजिनेशन करिए, तो ये भी एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन के अनुसार दिए हुए क्वेश्चन को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, इसीलिए मैंने लिखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन के अनुसार बनाया जाता है, ठीक है। एक और देखिए U3, मैं एक और बना रहा हूं, सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड फिगर, सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड फिगर, ठीक है, ये भी एक यूनिवर्सल सेट है। कैसे है देखिएगा कैसे। आपका क्वेश्चन क्या था? द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स ना, राइट ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं। क्या ये फिगर क्लोज नहीं होता है? राइट ट्रायंगल क्लोज फिगर नहीं होता है? अगर होता है, ये अगर क्लोज फिगर है, ये अगर एक क्लोज फिगर है, क्लोज है नहीं है बताइए? अगर ये क्लोज्ड फिगर है, ऑब्वियस सी बात है, तब इस सेट के अंदर आ जाएगा, तो ये भी एक यूनिवर्सल सेट है। तो बेसिकली मैं कहूँ आप बहुत सारे यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? एक और मैं बना सकता हूँ, देखिएगा, इसके बारे में आप सोचिएगा, सेट ऑफ ऑल शेप्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल शेप्स, ठीक है, ये भी एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी शेप हैं उनमें से राइट वाले ट्रायंगल्स उस शेप के अंदर आ ही जाएंगे, तो U4 भी एक यूनिवर्सल सेट है। ये भी क्या है?
यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब यहां पे जितने भी मैंने सेट्स बनाए हैं वो दूसरे वाले के लिए भी काम कर जाएंगे। देखिएगा कैसे। ये जो मैंने पहला बनाया था यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये दूसरे वाले के लिए काम नहीं करेगा। अरे भाई, सारे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रायंगल तो होते हैं ना, तो ये जो भी सेट बनेगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो ही वह करेगा। उसी तरह पॉलीगन के भी अंदर आ जाएगा, क्योंकि सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल एक पॉलीगन तो होते ही हैं। ठीक है, उसी तरह सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होते हैं, सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल एक शेप होते हैं। ये चारों के चारों ही यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे इस सेकंड पार्ट के लिए भी। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आप बेसिकली हजारों यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं, लेकिन बस आपको ये बात ध्यान में रखना है कि कंटेन होना चाहिए, वो भी क्वेश्चन के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है गिवन द सेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी सी। ठीक है, कह रहा है इन चारों में से किसे हम लोग यूनिवर्सल सेट कंसिडर करें। इन चारों में से किसे यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया जाए, इसको किया जाए, इसको किया जाए, इसको किया जाए, या फिर इसको किया जाए। इन चारों में से किसको यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया जाए। अब देखिए, हमारे पास जो सेट गिवन था वो ये एक सेट था, ये एक सेट था और ये एक सेट था। ये तीन ही तरह के हमारे पास सेट गिवन है। तो मैं लिख दे रहा हूं ए इज इक्वल टू 1 3 5। देखिए, मैं स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, कोई क्वेश्चन ऐसे हवा में नहीं सॉल्व कराता हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो। 2 4 6, फिर एक सी दिया है 0 2 4 6 8। ठीक है, अब देखते हैं पहला वाला, यानी ये एक यूनिवर्सल सेट है कि नहीं। पहला वाला, इसके अंदर है 0 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में क्या बताया था? अगर ये वाला सेट एक यूनिवर्सल सेट है, तब एक यूनिवर्सल सेट है, तब इन तीनों को वो कंटेन कर जाएगा, इन तीनों ही सेट को कंटेन कर जाएगा। कंटेन करने का मतलब क्या है कि 1 3 5 इस सेट के अंदर होंगे। देखिए ध्यान से, ये 1 है, 3 है, 5 है। सिमिलरली 2 4 6 भी होंगे सेट के अंदर, 2 है, 4 है, 6 है। 0 2 4 6 8 भी है। देखिए ध्यान से, नहीं है। 0 2 4 6 8, 6 तक तो है, लेकिन ये जो 8 है ना, वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं है। इसके अंदर 8 जो है वो नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है? इस सेट के अंदर 8 नहीं है, यानी सी को कंटेन नहीं कर रहा है। मैं कह सकता हूं इट डज नॉट कंटेन सी, इट डज नॉट कंटेन सी। लेकिन मैंने क्या बताया था, हर एक सेट को कंटेन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये तो सी को कंटेन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 8 तो है ही नहीं है यूनिवर्सल सेट के अंदर, नहीं है तो कंटेन नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट तो यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके अंदर 1 3 5 आएगा कैसे? एम्प्टी के मतलब कुछ भी नहीं उसके अंदर। ठीक है, फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ वाला बनेगा कि नहीं यूनिवर्सल सेट? सेकंड वाला तो क्लियर है ना कि क्यों ये एम्प्टी सेट यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। भाई ये किसको कंटेन कर लेगा? क्या ए को कंटेन कर लेगा? 1 3 5 क्या 5 के अंदर है, एम्प्टी सेट के अंदर है? नहीं है, तो वैसे ही नहीं ये यूनिवर्सल सेट होगा। फोर्थ वाला देखिए, थर्ड वाले पे आएंगे बाद में। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जो ए है उसके अंदर 1 है, 3 है, 5 है। इसके अंदर भी देखिए 1 है, 3 है, 5 है, तो ए को कंटेन कर रहा है। बी के अंदर देखिए 2 है, 4 है, 6 है, तो यहाँ पे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, तो बी को भी कंटेन कर रहा है। फिर देखिए 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसके अंदर 0 नहीं है। ध्यान से देखिए, इस सेट के अंदर 0 है या नहीं है? 0 नहीं है, इसका मतलब ये फिर से इट डज नॉट कंटेन। फिर से ये जो सेट है वो सी को कंटेन नहीं कर रहा है, इट डज नॉट कंटेन सी, देयरफॉर इट इज नॉट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है,
तो ये वाला ऑप्शन भी गया, तो बचा यही ना, ये यूनिवर्सल सेट होगा। आप देख भी सकते हैं 1 3 5 यहाँ पे है, 1 3 5 ए को कंटेन कर रहा है, 2 4 6 तो 2 4 6 तो ये बी को भी कंटेन कर रहा है। सी को देखते हैं कर रहा है कि नहीं, 0 2 4 6 8, ध्यान से देखिए 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है, तो यानी सी को भी कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है, ये जो है वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये तीनों नहीं होंगे क्योंकि ये कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर में बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अपने तरफ से कुछ बनाएंगे तो ही आपका क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है।